नीमच जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बालिका के साथ हत्या और कुकर्म की शंका के चलते 5 माह पूर्व दफनाए गए 1.5 वर्षीय बालिका के शव को गुरुवार को मंडलगढ़ पुलिस, सिटी पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों व परिजनों की मौजूदगी में पुनः निकाला गया और जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों की पैनल में शव का परीक्षण कर रिपोर्ट के आधार पर मामले की तह तक जाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उक्त मामले में परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि वे नीमच जिले के मालखेड़ा के मूल निवासी है और मजदूरी के लिए राजस्थान के भीलवाड़ा जिला स्थित मांडलगढ़ में रह रहे थे, जहां 5 माह पूर्व दिनांक 7 जुलाई 2021 को जब वे मजदूरी से घर लौटे तो उनकी 1.5 वर्षीय बालिका, जिसको वे अपने अन्य 2 बच्चों के साथ घर छोड़ गए थे, वह घर पर बेसुध अवस्था में मिली, जिस पर वे बालिका को शासकीय चिकित्सालय ले गए तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया और मौत का कारण गर्मी बताया गया, जिस पर सभी परिजन बालिका के शव को लेकर जिले के मालखेड़ा गांव पहुंचे और बालिका के शव का समाजजनों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार कर उसे दफनाया गया। बालिका की मौत के 1 महीने बाद समाज के ही किसी युवक ने उन्हें बालिका की मौत के संबंध में चौंकाने वाले राज बताए, जिसके बाद परिजनों ने राजस्थान के मांडलगढ़ थाना एवं नीमच सिटी थाने पर बालिका की हत्या और कुकर्म की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उक्त मामले में पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं किए जाने पर परिजनों ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय के आदेश पर मांडलगढ़ पुलिस व नीमच सिटी पुलिस एवं जिला प्रशासन व पटवारी और परिजनों की उपस्थिति में बालिका के शव को निकालकर जिला चिकित्सालय लाया गया और उक्त मामले में परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। 7वां महीना 7 तारीख की बात है जी। धंधे पे गए हुए थे हम, मेरे बाल बच्चे को इनको छोड़ छुड़ा के, तीनों बच्चे को छोड़ के मैं घर पे गया था और शाम को जो मैं वापस 3-3:30 बजे वापस लौटा तो मेरी बच्ची बुरा कंडीशन के अंदर ज़मीन पे लेटी हुई मिली थी मेरे को। जो उन्होंने जाके उठाया तो उसके शरीर में तो जान तो बची ही नहीं थी। जो फिर वहाँ से फिर मैं बच्ची को लेके अस्पताल गया। अस्पताल जाने के बाद अस्पताल के अंदर ले गया तो अस्पताल वालों ने बोला कि बच्ची का देखो छोटी सी बच्ची है 1.5 साल की, जो इसके अंदर तो इसका पोस्टमार्टम तो नहीं होगा और ये गर्मी के हिसाब से शांति हुई है ये बच्ची। जो उसके अंदर तो देख लगे 2 मिनट भी हमारे को रुकने नहीं दिया, तुरंत भगा दिया वापस। हाँ वापस गांव का है आपका? गांव ये नीमच मालखेड़ा जी। क्या हुआ यहाँ पर? दफना दिया? यहाँ पे लाके दफना दिया। हाँ, दफनाने के बाद क्या है कि वो दफनाने की जगह पर वहाँ पे हम 100-150 जने के थे हमारी बिरादरी के। हाँ समाज। तो उन्होंने क्या है कि उन बच्चे को वहाँ पे खोल के देखा, जो क्या है कि हमारे को सबों को कुछ गर्दन शंका जाहिर हुई। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं वापस वो अपने बच्चे को दफनाने के बाद वापस मांडलगढ़ गया। 11 बजे रात को मैं वहाँ के थाने के अंदर गया, रिपोर्ट दर्ज करवाने के गया था वहाँ पे, उन थाना वालों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी और वैसे ही करी भी तो उन्होंने बोला था कि सुबह हम 10 बजे आ जाएंगे आपके पास, वहाँ पे हम हमारी ये चालू करने के देखने के लिए। जो वहाँ पे तो हम 10 बजे से तो रात के 10 बजे तक बैठे रहे, आए नहीं आया। फिर क्या करा आपने? फिर क्या वापस मैं अपने गांव आ गया, अपने काम धंधे पे लग गया, कोई उपाय ही नहीं मिला। तो फिर ये छोरा मेरे को 1.5 महीने बाद मिला। कौन? ये छोरा सूरजिया। सूरजिया? हाँ। क्या बोला? ये कौन है? ये मेरा भतीजे का ही है, गवाह है। किस बात का? आपके इस बालिका के मामले? हाँ हाँ। किस बात का गवाह है ये? वो छोरा का उनके पास में रह रहा था जिसने मेरी बच्ची के साथ में ये मर्डर किया। कौन है वो? अनार सिंह है। अनार सिंह? हाँ। अनार सिंह से कोई पुराना विवाद है आपको? पुराना विवाद तो मेरे को अभी तक तो इसने कुछ बताया नहीं, पर हमेशा मेरे को जब भी आवे जब भी मारे, जब भी आवे जब भी मारे। पर मैं कितनी बार ये सर पे कम से कम नहीं देख लेगा, आधे तो कम से 20-25 जगह तो उसी के हाथ के निशान हो गए। फिर आप लोगों ने क्या करा? मैंने कहा अभी कुछ भी नहीं करवाया कोर्ट में वगैरह में। आपने जैसे आप बता रहे हो ना कि अभी अनार सिंह ने आपको बताया था कि ये दोषी है, तो आप थाने गए, कोर्ट गए, क्या हुआ? वो तो थाने के अंदर तो फिर गया था जो मैं वहाँ ये यहाँ आने के बाद। हाँ, बच्ची वाले मामले में फिर मैं वापस ये छोरा मिलने के बाद फिर वापस गया, जो फिर रिपोर्ट दर्ज करवाई। ठीक है। मैं अगली बार तो थाने में गया था, जो थाने के अंदर तो मेरी सुनवाई नहीं की थी, ठीक है। मैंने फिर कोर्ट से काम किया। इधर मांडलगढ़ पुलिस के अधिकारी एसआई बलवीर खान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 1.5 वर्षीय बालिका के परिजनों ने बालिका की हत्या की शिकायत मांडलगढ़ थाने पर दर्ज कराई है। परिजनों की शिकायत पर हमने मांडलगढ़ थाना जिला भीलवाड़ा में मुकदमा नंबर 217 आईपीसी की धारा 302 में प्रकरण दर्ज किया है, जिसको लेकर आज हम नीमच पहुंचे हैं और उनके गृह निवास क्षेत्र मालखेड़ा से 5 माह पूर्व दफनाए गए बालिका के शव को सिटी पुलिस एवं जिला प्रशासन के नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह पटवारी और परिजनों की मौजूदगी में निकालकर जिला चिकित्सालय लाया गया है। यहाँ बालिका के शव का परीक्षण चिकित्सक डॉक्टर विजय भारती, महेंद्र पाटिल और शिशु चिकित्सक की पैनल में कराया जा रहा है।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि बालिका की हत्या हुई है या सामान्य मौत है। जांच रिपोर्ट के बाद ही फरियादी पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप पर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ इसके बच्चे की मर्डर की शिकायत है कि अभी किसी ने मारा। इसकी शिकायत पर इस बंदे को पहले बाद में मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे की डेथ हुई है, वहाँ मर्डर हुआ है। इसने पहले यहाँ गाड़ दिया था मालखेड़ा गाँव में, इसलिए उसका शव को निकाल कर हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं ताकि स्पष्ट राय मिले इसका मर्डर हुआ है या नॉर्मल तरीके से मरी है। ये सर किस प्रकार की शिकायत थी, किसने करी थी ये शिकायत? इसके पिता गुड्डू पारदी ने की है शिकायत। क्या मामला है सर पूरा? गुड्डू पारदी ने तो रिपोर्ट दी थी कि मेरी लड़की नंदनी की किसी ने हत्या की है, जिसको बाद में पता चला था 1.5-2 महीने बाद में पता चला कि भी इसकी बच्चे की किसी ने हत्या की है, जिस पर हमने थाना मंडलगढ़ जिला भीलवाड़ा मुकदमा नंबर 217 दर्ज किया धारा 302 में। और इसके शव को आज जिला प्रशासन की परमिशन लेकर मालखेड़ा शमशान घाट से इसके शव को नायब तहसीलदार प्रशस्त सिंह एवं थाना नीमच से सिटी के जाब्ते की मौजूदगी में और इनके पंचान इस फादर की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला और यहाँ जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम हेतु लाए हैं। सर आपकी तरफ से किस प्रकार की जो है यहाँ पर शव परीक्षण की मांग की गई है अस्पताल में? हाँ, हमारे तो यही है भाई इसका मर्डर हुआ है या निष्पक्ष जो भी है इस पर राय देवे। भाई जो आरोपी ने वो आरोप लगाया परिवादी ने वो है या अन्य तरीके से नॉर्मल डेथ हुई है।